आरटीआई का डर या साजिश का जाल, क्या करोड़ों के घोटाले को छिपाने के लिए बुनी गई मारपीट की फर्जी स्टोरी। रजिस्टर में हाजिरी नहीं, लोकेशन कोसों दूर, बिना सबूतों के रचे गए इस खौफनाक स्क्रीन प्ले का असली डायरेक्टर कौन। रसूख की ढाल और झूठ का खेल, क्या मंडी समिति के काले कारनामों को दफन करने के लिए कानून का सहारा। बंद कमरों की साजिश, क्या बेनकाब होंगे वो चेहरे जिन्होंने ईमानदारी को भी कटघरे में खड़ा किया है। रसूख की आड़ में बुना गया झूठ का ऐसा मायाजाल जिसने सरकारी दफ्तर की चार दीवारी के भीतर ही ईमानदारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या वाकई काशीपुर मंडी समिति में वो सब कुछ हुआ जो कागजों में दर्ज है, या फिर यह किसी अदृश्य मास्टरमाइंड के इशारे पर रचा गया एक खौफनाक स्क्रीन प्ले है। बंद कमरों की साजिश, गायब होते सबूत और मोबाइल लोकेशन के वो अनसुने सच जो चीख चीख कर किसी गहरी साजिश की गवाही दे रहे हैं। आखिर क्यों एक अधिकारी ने अपनी मौजूदगी को लेकर ही सबसे बड़ा जोखिम मोल ले लिया, और कौन है वो चेहरे जो पर्दे के पीछे बैठकर इस षड्यंत्र की डोर थामे हुए हैं। सच और फरेब के इस उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशीपुर मंडी समिति में मार्केटिंग इंस्पेक्टर द्वारा राइस मिल एसोसिएशन के काशीपुर अध्यक्ष हिमांशु अरोड़ा और उनके साथियों पर दर्ज कराया गया मुकदमा अब एक गहरी और सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे मारपीट नहीं बल्कि करोड़ों के उस संभावित घोटाले को दफन करने की छटपटाहट नजर आती है, जिसकी सुखबुहाट राइस मिलर्स द्वारा मांगी गई आरटीआई सूचनाओं के बाद शुरू हुई थी। चर्चा है कि व्यापारियों ने मंडी के भीतर चल रहे कुछ संदिग्ध लेन देन और दस्तावेजों को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जो टेढ़ी उंगलियां फंसाई थी, उसमें महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। इसी घोटाले की फाइलों को बचाने के लिए शायद इस हमले और मारपीट का ड्रामा रचा गया, ताकि व्यापारियों को मुकदमे के जाल में उलझाकर चुप कराया जा सके। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त अधिकारी महोदय खुद को कमरे में बंद कर पीटता हुआ बता रहे हैं, उस वक्त सरकारी हाजिरी रजिस्टर उनकी वहां मौजूदगी पर ही मौन है, और वो गैर हाजिर है। बिना किसी ठोस मेडिकल साक्षी और बिना किसी सीसीटीवी फुटेज के इस कहानी को कोर्ट तक ले जाना ये बताता है ये स्क्रिप्ट कितनी गड़बड़ी में लिखी गई है। मुकदमे में नामजद लविश अरोड़ा की लोकेशन का घटनास्थल से मीलों दूर होना इस षड्यंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि एक सरकारी कर्मचारी को इतना बड़ा झूठ बोलने का हौसला आखिर कहां से मिल रहा है। क्या इस पर्दे के पीछे कोई बड़ा भ्रष्ट सिंडिकेट काम कर रहा है जो आरटीआई से बाहर आने वाले सच से घबराया हुआ है। ये जांच का विषय है कि क्या ये एफआईआर सिर्फ एक बचाव का ढाल है ताकि मंडी के काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच ही वह रास्ता है जो व्यापारियों के सम्मान की रक्षा करेगी और उस असली चेहरे को बेनकाब करेगी जो अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए खाकी और कानून का सहारा ले रहे हैं।